शानी के दिल में एहसास तो पैदा हो चुका है, लेकिन शानी को इस बात का खौफ खैर जा रहा है कि मैं अगर जाता हूँ जाकर अनमोल से माफ़ी मांगता हूँ तो अनमोल कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेगी और मेरे साथ मज़ीद नफ़रत का इजहार करेगी। अब शानी के दिल में ये बात तो पैदा हो चुकी है। बार बार फ़कीर बाबा आता है और शानी को समझाने की कोशिश करता है। इसे कहता है कि आपने किसी के साथ भी ज़्यादती की है, आप उसके पास जाएं, सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपको वो इंसान माफ़ कर देगा। क्या शानी ये सब कुछ कर पाएगा? जिस हिसाब से शानी देर कर रहा है ना, तो इसी दौरान कमाल इस वक्त का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कमाल मज़ीद अनमोल के दिल में शानी के लिए नफ़रत डालने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि ये बात खुलकर कमाल बता दे अनमोल को कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ शानी ने करवाया। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है? अगर शानी जाता है अनमोल के सामने असलियत रखने की कोशिश करता है, तो क्या अनमोल शानी की इन सब बातों के ऊपर यकीन कर पाएगी? कमाल बड़ी चालाकी के साथ अपना काम निकालता जा रहा है। कमाल ने शानी को तो साइड पे कर लिया। अब कमाल का जो अगला टारगेट है ये सोच कर बैठा हुआ है कि किसी भी तरह से मैं सारिम को भी रास्ते से हटाऊं और हो सकता है कि आगे जाकर से अनमोल के दिल में ऐसी कोई बात डाल दे, ऐसा कुछ शक डाल दे जो अनमोल खुलकर फिर सारिम से नफरत करना शुरू कर दे। अभी तो अनमोल सारिम के पीछे मरी जा रही है और बार बार सारिम की मिन्नतें करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती कि सारिम प्लीज़ आप मेरे ऊपर यकीन करें, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकती, आप मुझसे अपने पास अपने घर में लेकर चले जाएं। लेकिन सारिम नहीं लेकर जाना चाहता। सारिम की जो माँ है ना, वो सारिम को बार बार पुश करती है, उसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करती है कि आप कभी भी अनमोल को इस घर में लेकर नहीं आएंगे और साफ अल्फाज में आप सदीकी को इनकार कर दें। लेकिन सारिम अपनी माँ को इस पॉइंट पे नहीं कह रहा। अपनी माँ को कहता है कि माँ जी मैं फ़िलहाल इनकार नहीं करना चाहता और अनमोल को भी इस घर में लेकर नहीं आना चाहता। तो यहाँ पर कमाल आता है कुछ टाइम के बाद अनमोल के घर में और बार बार अनमोल को मजबूर करने की कोशिश कर रहा है कि भाई प्लीज़ आप ऑफिस ज्वाइन कर लें, आपके पास अभी वक्त है। लेकिन अनमोल ने इनकार कर दिया कमाल को, क्योंकि जो अनमोल का वालिद है ये बार बार अनमोल को कहता है कि भाई अब आप किसी किस्म की कोई भी जॉब नहीं करेंगी, अब सारा का सारा जो काम होगा, जो जिम्मेदारी होगी ये मेरे ऊपर होगी, आपने बाहर नहीं जाना। तो आता है कमाल, बार बार अनमोल को सही बात करता है आप जॉब करें, लेकिन आगे से अनमोल इनकार कर देती है। अब कमाल बैठ जाता है अनमोल के घर में। अनमोल इसके लिए चाय लेकर आती है, दोनों गपशप कर रहे होते हैं। तो इतने में जो वो वहाँ पर आ जाता है सारिम, और जब सारिम देखता है तो सारिम के दिमाग में शक आना शुरू हो जाता है। माँ ने इसके दिमाग में इतना शक डाल दिया है कि अनमोल के साथ कोई भी लड़का या कोई भी बंदा मौजूद होता है तो सारिम उसे शक की निगाह से देखता है। भाई सच्ची मोहब्बत इसको तो नहीं कहते ना। अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं अनमोल के साथ तो कम से कम यकीन करें, अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो इसे अपने पास लेकर चले जाएं अपने घर में। जब अपने घर में लेकर जाएंगे तो फिर अगर अनमोल किसी के साथ मुलाकात करती है, किसी के साथ बात करती है, तो वो जो अनमोल है वो गलत कर रही है। अभी आप इसके ऊपर शक नहीं कर सकते और ना ही किसी किस्म की कोई ऐसी बात कर सकते। अब घर के अंदर जब देखता है कमाल को तो ये अनमोल के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है, इसे बातें सुनाना शुरू कर देता है। तो ये कमाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कमाल को अच्छा भी नहीं लगता और कमाल की चाल भी होती है। कमाल सारिम को अपने पास बुलाता है, इसके साथ बात करना शुरू कर देता है, सारिम को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि सारिम ठीक है, मैं मानता हूँ कि अनमोल जो है वो आपकी बेगम है, लेकिन आप कम से कम थोड़ा सा लिहाज तो करें। किसी के सामने आप उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, ये तरीकाकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई मसला है जो आप दोनों के बीच में किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप अनमोल को साइड पे करें, साइड पे करके उसे समझा सकते हैं या उसके साथ बात कर सकते हैं। सबके सामने सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता। अब कमाल की ये चाल थी कि सारिम को यहाँ पर गुस्सा आएगा, सारिम मेरे साथ ऐसा की बात करेगा और बीच में अनमोल सारिम को रोकने की कोशिश करेगी और माहौल जो है ये खराब हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, सारिम को गुस्सा आता है और सारिम कमाल की तरफ बढ़ता है और इसे कहता है कि भाई आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत है, आप कौन होते हैं ऐसा की बात करने वाले, ये मियाँ और बीवी का मसला है, आप ये जो एडवाइस मुझे दे रहे हैं इसे अपने पास रखें, बीच में ना ही है तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर जब सारिम ऐसा की बातें करता है तो अनमोल बोल पड़ती है और सारिम
सारिम को रोकने की कोशिश करती है और सारिम को कहती है कि सारिम प्लीज़ आप इस तरह की बातें मत करें, इस वक्त ये बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऐसा करें कि चाय पिएं और यहाँ से चलते बने। तो जब ये बात सारिम सुनता है तो सारिम से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बोल आप मुझे कह रही हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मुझे आप क्यों कह रही हैं, मैं तो आपका हस्बैंड हूँ, आप मुझे नहीं कह सकती। आप गैर मर्द को इस घर के अंदर बिठा कर रखी हुई हैं और मुझे बाहर जाने का कह रही हैं, ऐसे कोई थोड़ी कह सकता है। यहाँ पर अनमोल जो बात कह रही है ना, तो अनमोल अगर देखा जाए तो अनमोल गलत बात कर रही है, अनमोल को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अनमोल को बुरा लग रहा था तो ये सारिम को कह सकती थी कि सारिम आप अंदर दूसरे कमरे में चले जाएं, मैं कमाल को यहाँ से चाय से पिलाकर भेजती हूँ, उसके बाद फिर आपके साथ आराम से बात करूंगी। ये बात अनमोल कर सकती थी, लेकिन अनमोल ने जो बात ये की है तो सारिम को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर सारिम कोई गलत कदम उठा सकते हैं। अब जो शक था ना थोड़ा बहुत, तुझसे हमेशा के लिए सारिम के दिल में या सारिम के दिमाग में यकीन में तब्दील हो जाएगा और ये घर जाएगा, अपनी माँ के साथ बात करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी बस बहुत हो गया, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और मैं कभी किसी भी सूरत में अब अनमोल को नहीं अपना सकता। आप ऐसा करें कि मामू जान के साथ बात करें और उसके साथ हमेशा के लिए रिश्ता जो है वो ख़त्म कर दें। ये सब कुछ चाहता है कमाल और ऐसा ही होगा। अब शानी के ऊपर आ जाते हैं कि शानी सामना कैसे करेगा। शानी अब बहुत चेंज हो चुका है, उसके दिल में इतना एहसास पैदा हो चुका है कि उसके सामने वो सारी की सारी ज़्यादतियाँ आती हैं जो इसने अनमोल के साथ की थी। बेचारा इतना अपसेट रहना शुरू हो जाता है, उसको रातों रात नींद तक नहीं आती, ख्वाब में डर जाता है और बार बार उसके सामने अनमोल का चेहरा आता है। तो अब शानी कैसे जाएगा। बाबा इसे नमाज के लिए कहता है कि भाई आपने नमाज पढ़ने के लिए आना है, तो शानी तैयार तो होता है लेकिन वो नहीं जाता, क्योंकि बाबा उसे कहते हैं कि आप आना और आकर माफ़ी भी मांगना और मुझे पूरा यकीन है कि आपको जो वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो वो नहीं चाहता, तो वहाँ पर वो खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद बाबा इसके पास आते और आकर बात करते और कहते हैं कि हाँ मैंने आपको कहा था, आप क्यों नहीं है। तो शानी कहते हैं कि मैं कैसे सामना कर पाऊंगा, मैंने इतनी ज़्यादती की हैं, तो मेरा दिल कह रहा था कि मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। यहाँ पर फ़कीर बाबा समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि शानी आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसा सोचना चाहिए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपने जिसके साथ भी ज़्यादती की है, आप एक दफ़ा उसके दर पे आएँ तो सही और आकर सच्चे दिल से माफ़ी तो मांगें, आपको ज़रूर माफ़ी मिलेगी। और उस इंसान से भी आप जाकर माफ़ी मांगें तो आपको जो वो माफ़ी मिलेगी। अब इतनी आसानी के साथ इंसान से तो माफ़ी नहीं मिलेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ शानी को चुकताना पड़ेगा, इसके लिए शानी को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, फिर जाकर से अनमोल के दिल में जगह बना सकता है। अब शानी जो देर कर रहा है ना, शानी से बहुत बड़ी गलती कर रहा है। शानी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से शानी अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, शानी को चाहिए कि यहाँ से जल्दी से चाहे अपने वलदैन को राज़ी करने की कोशिश करे, उसके सामने उनके सामने सारी बात सारी असलियत रखे कि भाई मैंने अनमोल को किडनैप करवाया, कमाल ने मुझे पैसे दिए। इस तरह से फिर शानी जब असलियत रखेगा तो वलदैन जो होंगे ऐसा ऐसा यकीन करना शुरू कर देंगे। और फिर जब अनमोल के सामने जाएगा तो अनमोल कभी भी इसकी बातों के ऊपर यकीन तो नहीं करेगी, लेकिन फिर इसे यकीन दिलाना होगा। अगर ये देर कर रहा है तो कमाल खुलकर अनमोल को सब कुछ बता देता है कि भाई ये सब कुछ शानी ने करवाया था, क्योंकि शानी आपकी शादी नहीं होने दे रहा था, शानी इस गेम के पीछे मुलविस है। तो अनमोल कमाल की बातों के ऊपर यकीन कर लेगी, क्योंकि कमाल का बड़ा लिहाज करती है और असली भयानक चेहरा अनमोल के सामने कमाल का नहीं आया। तो फिर इतनी नफरत करेगी शानी के साथ कि कभी भी शानी की शक्ल तक नहीं देखेगी। और अब शानी चेंज होकर जाएगा, वो गुस्से वाला तो नहीं जाएगा, आराम के साथ बात करेगा तो आराम के साथ जो होगी ये समझने वाली नहीं होगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप ट्विस्ट तो पैदा होंगे। सारा इम्तिहान शानी के ऊपर आया हुआ है कि शानी क्या कुछ कर सकता है। सारिम की तरफ से भी जो रिश्ता होता है ना, ये ऐसा ऐसा क्लोज होता जा रहा है। सारिम की तरफ से भी, सारिम के दिल में भी इतनी नफरत बढ़ती जा रही कि चार इतना सब कुछ हो चुका है, अनमोल अभी भी अपनी गलतियों को नहीं सेट इसने किया, अभी भी ये नहीं सुधरी, तो इससे बेहतर है कि इसे मैं हमेशा के लिए इससे जान छुड़ा दूं। तो ये अपनी माँ को सब कुछ बता देगा, तो माँ आकर सदीकी के साथ अपना जो रिश्ता होगा इसे क्लोज काट देगी। और वालिद जो होगा ये थोड़े से लम्हे के लिए अनमोल के ऊपर गुस्सा भी करेगा, इससे कहेगा कि भाई कम से कम तुम सोचती तो सही, जो तुम ऐसा कर रही थी, कमाल को अपने घर में क्यों बुलाया है, तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तो अनमोल कहेगी कि भाई पापा चांद वो आ गए हैं, मैंने उसे कभी भी नहीं बुलाया, अब आ गए हैं, मेहमान थे तो मेरा काम था कि मैं उसकी इज्जत करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर
आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देना, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जो बाबा फकीर बाबा बार बार शानी को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार इसके सामने बात रख रहे हैं कि आप चाहें और जाकर माफ़ी मांगें तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो अगर ये जाता है और जाकर अनमोल के सामने ऐसी कोई बात करता है, माफ़ी जाकर मांगता है, तो क्या अनमोल इसे माफ़ कर देगी? अगर देर करता है तो उस दौरान कमाल किस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और कैसे अनमोल के दिल में नफ़रत डालेगा? क्या अनमोल और कमाल की किसी जगह पर लाइन अड़ सकती है? क्या इन दोनों की शादी की बात भी चल सकती है? जब सारिम के साथ रिश्ता टूटेगा ना तो फिर कमाल लास्ट में तौर पर अनमोल के साथ शादी करने की कोशिश करेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।